वेलकम टू दी घोटुल एकेडमी। घोटुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई 2024 से हम लोगों ने हॉस्टल वार्डन का फ्री क्लास स्टार्ट किया था और उसका 2 क्लास भी हम लोगों ने ले चुका है, लेकिन किसी कारणवश जो मैथ्स की क्लास थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसीलिए हमने जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे आपको पता है कि जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो क्या था, एलसीएम एचसीएफ। तो वहीं से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था 11 तारीख से, और उसी को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। तो 2 दिन के क्लास को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ हायर कोफिशिएंट फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ये आपके सिलेबस में है। जनरली आपका यहाँ से क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टोटल आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक, 25 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके हॉस्टल वार्डन में, और प्रत्येक के लिए क्या मिलेगा, 1-1 नंबर मिलता है। और अगर राइट के लिए 1 नंबर, और अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 1/4 क्या होता है आपका, माइनस मार्किंग होता है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब एचसीएफ एचसीएफ से टॉपिक बहुत सारा है, तो कम से कम एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक एचसीएफ से आ सकता है और एक एलसीएम से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हायर कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो किसी भी दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, वो होता है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे देखिए, वह बड़ी सी या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लिख लो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। ये क्या होता है आपका महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन होता है। सपोज मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं, आपका ले लिया मैंने 10, 15, 20, ये 2 या 2 से अधिक संख्या। अगर इसका मेरे को क्या निकालना रहा, इसका हमको निकालना रहा एचसीएफ, ठीक है, इसका निकालना है हमको महत्तम समापवर्तक। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हायर या मैक्सिमम जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे अगर मैं 10 का देखूं तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 का जो गुणज है वो एक तो 1 हो सकता है, तो 1 तो सब में रहता है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। या चलो ले लेते हैं 1 × 2 × 5, ये होगा। और 15 का मल्टीपल क्या होगा, 1 × 3 × 5 होगा। और 20 का मल्टीपल क्या होगा, 1 × 4, 1 × 2 × 2 × 5, ये उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, तो एक सब में रहता है और इसको जनरली नहीं लेना रहता है, ठीक है। एचसीएफ में क्या करेंगे, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो वही मिलेगा, इसलिए इसको छोड़ दो, ठीक है। क्या अपने को कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, और तीनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर यहाँ पे देखूं यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, पर यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 है क्या, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, 5 तीनों में कॉमन है। अतः इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ, इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालते हैं, सबका मल्टीपल निकाल के हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब देखो ये महत्तम समापवर्तक क्या आया, 5 आया ना। तो देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब दी गई संख्या कौन कौन सी है, 10, 5। तो देखो
10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम जाएगा, हो गया कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0 बचा। वैसे ही अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा पूरा रिमाइंडर क्या बचा 0। वैसे ही मैं 20 को करूं, ठीक है 20 को कर रहा हूं तो 4 टाइम जाएगा और क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0। मतलब ये क्या है, यही हमारा राइट आंसर, यही वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो ये होता है हम लोग का महत्तम समापवर्तक। ये हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। समझ आ गया महत्तम समापवर्तक, ठीक। ऐसे ही कुछ भी संख्या भी, सपोज अगर इसको मिटा रहा हूं, देखो अगर कोई भी संख्या महत्तम समापवर्तक दे रहा है, अगर उसमें कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई प्राइम नंबर का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का अगर उसमें 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है और उसका प्राइम नंबर पूछेगा तो उसका हमेशा 1 आएगा। जैसे देखो आप देखो प्राइम नंबर ले लेते हैं अपन 5, 7, 11, ठीक है। अब इसका पूछेगा कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो देखो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा 1 इंटू 5, 7 का क्या होगा मल्टीपल 1 इंटू 7 और 11 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 11। अब देखो कुछ कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है 1 1 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। मतलब कोई भी जो प्राइम नंबर हो, कोई भी जो अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्याओं का कभी भी आपको महत्तम समापवर्तक पूछे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये भी याद रखना महत्तम समापवर्तक 1। और एक चीज और याद रखना, महत्तम समापवर्तक कभी भी ना, महत्तम समापवर्तक कभी भी, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, सपोज यही ले लेते हैं हम लोग 5, 10 और 20, ठीक है, 5, 10 और 20, तो कभी भी जो महत्तम समापवर्तक है वो कभी भी इस संख्या मतलब दी गई संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। जैसे अगर इसका मैं देखूं एचसीएफ क्या आएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा 5 आएगा, ठीक है, इसका एचसीएफ 5 आएगा। तो कभी भी जो महत्तम समापवर्तक है दी गई संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती है, दी गई संख्याओं से क्या है कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, या तो उसके बराबर हो सकती है। जैसे दी गई संख्या कौन कौन सा है, 5 है, 10 है, 20 है, तो क्या यह 5 इससे बड़ा है, नहीं है, 20 से बड़ा है, नहीं है, इससे बड़ा है, नहीं है, इसके बराबर है पर बड़ा नहीं है। तो मतलब ये पॉइंट भी याद रखना है कि महत्तम समापवर्तक कभी भी अपनी जो दी गई संख्याएं हैं उससे बड़ी नहीं हो सकती है। इससे क्या फायदा होगा इस चीज को पॉइंट को जानने से, अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा, अगर जो दी गई संख्याएं हैं उसे अगर बड़ा बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब समझ लेना कि वो लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में अगर छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, मतलब जो दी गई संख्या है उससे छोटी या उसके बराबर संख्या दिख रही है, तो समझ लेना महत्तम समापवर्तक की क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हो कि महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये क्या है आपका थोड़ा जब वहां पे कैलकुलेट करोगे या पिक करोगे कि अगर कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सा लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, कौन सा महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेना, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक में क्या होगा कि कोई भी जो संख्या है, ठीक है, उसका अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो वो जो दी गई संख्या है ना उनसे छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, उसके बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, ठीक। तो ये थोड़ा तरीका है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को ऑप्शन से पहचानने का, ठीक। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आएगा तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। चलो ये हो गया आप लोग का लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक। दूसरा देखते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी
गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई, यहां पे कोवर्ड लिखा था और यहां पे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। वो क्या होगा? उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, समझ आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कौन क्या क्या लिए थे हम लोगों ने? 10, 15 और 20, ठीक है। 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 का हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो देखो एलसीएम निकालना है तो 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 5, 15 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5, और 20 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, जो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको पूरा लिख देंगे, ठीक। देखो यहां से कॉमन क्या है? तो 1 कॉमन है, ठीक है। और देखो और क्या कॉमन है? यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। इसमें ये नहीं देखना है ना कि यहाँ पे कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। इसमें बस 2 में देख लो, कम से कम 2 कॉमन रहना चाहिए, मतलब कम से कम 2 में कॉमन रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ सभी में कॉमन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कम से कम 2 में कॉमन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ले लो, 2 ले लो, और देखो 5 तो सब में कॉमन है, ठीक है। 5 सब में कॉमन है, तो एक बार 5 ले लो। अब क्या क्या बच गया? अब बच गया आपका एक 3 बच गया, एक 2 बच गया, तो इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, और एक क्या है हम लोग जो स्कूल में सीखे थे, इस तरीके से ले लो। क्या ले लो? 10, 5, 15, 20। अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 15 का तो 15 रहेगा, ये 10 रहेगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 का 15 ही रहेगा, और ये 5 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाओ, ये तो 5 का 5 रहेगा, ये जाएगा 5 दिया 15, और ये 5, और अब सब किससे जाएंगे? 5 से जाएंगे। 1 1 1, ठीक है। अब जो भी बचा, अब क्या क्या मिला अपने को? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 किया 12, और 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब देखो यह वह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? संख्या जो हमको एक्ससीएफ आ रहा था, उससे जो दी गई संख्याएं थी उसको क्या कर रहे थे? उसको डिवाइड कर रहे थे। और अभी क्या करेंगे? जो हमारा एलसीएम मिला है, ठीक है, एलसीएम मिला कितना है? 60, और 60 में देखो अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 60 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, 60 को मैं 15 से डिवाइड करूं तो कितना जाएगा? ठीक है, 4 टाइम जाएगा। और अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है कि जो एलसीएम है वो क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, किससे? दी गई संख्याओं से। तो ये उसका एलसीएम हो गया। समझ आ गया होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? ये बेसिक था। होता क्या है, यहां से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। 11 तारीख की क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताई थी, उसी को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ये फ्री क्लासेस है, आपका यूट्यूब में फ्री में डल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, 11 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, काफी बच्चे आ रहे हैं, लिमिटेड सीट है। तो अगर आप भी ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यूट्यूब में सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही बच्चों याद रखना, 17 तारीख से हम लोग का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसका शेड्यूल आपको पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दिया गया था। ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था यूट्यूब में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है वो एकदम मिनिमम फी पे स्टार्ट किया है। अगर ऑफलाइन देखा जाए तो हमारा पेपर खर्च भी ना निकल पाए, ठीक है। 17 तारीख से 17 जुलाई 2024 से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। 1 पीएम से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इसको हम लोगों ने 2 मॉड्यूल में करना
किए हैं। एक है आपका सब्जेक्ट वाइज आपका टोटल 11 टेस्ट है, सॉरी सब्जेक्ट वाइज आपका 13 टेस्ट है और 3 मेगा टेस्ट भी है। 3 क्या है आपका मेगा टेस्ट है, ठीक है। इस प्रकार टोटल कितने हैं, टोटल 16 टेस्ट है। और इस 16 टेस्ट का जो हम लोगों ने प्राइस रखा है वो मात्र ऑफलाइन में इसका प्राइस है 111 रुपए और ऑनलाइन इसका फी है 99 रुपीज, ठीक है। तो ये मैं पहले इसके लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो बना चुका था, लेकिन एक बार क्लास के माध्यम से आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बस यही हम लोग का फी है यार, यही सहयोग कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हो गई हम लोग का अनाउंसमेंट, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब देखो ये समझ आ गया होगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो ये सबको मिटा दूं और हम लोग कुछ इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। ये आपका एलसीएम एचसीएफ का पहला क्लास है, लगभग इसके 2 और क्लास डालेंगे फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए मिटा दो इसको, ठीक है। देखो और एक चीज मतलब ये देख लेना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ में क्या करते हैं, सपोज कोई भी दी गई संख्या थी एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई भी संख्या क्या दी गई थी, एक्स वाई और जेड दी गई थी, तो जो भी एचसीएफ आता है उससे क्या करते हैं हम लोग, उन संख्याओं को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स को मैंने क्या किया, एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, ठीक। वाई को एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जेड को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। मतलब पूर्णतः विभाजित होगा कहने का मतलब क्या है कि जो शेष फल या रिमाइंडर वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। वैसे ही एलसीएम की बात करूं तो जो हमारा एलसीएम निकलता है, ठीक, सपोज ये देखो कि अगर कोई संख्या क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। कोई संख्या क्या है, एक्स वाई जेड है, और अगर इसका क्या है, एलसीएम, ठीक है, ये उसका एलसीएम है, एक्स वाई जेड का एलसीएम है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इस एलसीएम को एक्स से डिवाइड करूंगा, इस वाई को क्या करूंगा, सॉरी फिर से इसी एलसीएम को क्या करूंगा, एलसीएम को वाई से डिवाइड करूंगा और इस एलसीएम को क्या करूंगा, मैं जेड से डिवाइड करूंगा। तो क्या होगा मेरा, जो शेषफल है, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब क्या होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का डेफिनेशन और उसका कुछ 1-2 क्वेश्चन, मतलब ये पूरा बेसिक था, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं। एडवांस वर्जन कहने का मतलब जैसे भिन्न संख्याओं का हम लोग कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, दशमलव संख्या का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग दशमलव संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, यहां तक तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं अगला। ये एक टॉपिक था, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़ा, एचसीएफ की परिभाषा, ठीक है, और क्या किया, उसका क्वेश्चन किया। दूसरा हम लोगों ने क्या दिखा, एलसीएम का परिभाषा पढ़ा, ठीक है, एलसीएम का परिभाषा पढ़ा, ठीक, और उसका क्वेश्चन देखा। अब देखो, अब तीसरा देखते हैं हम लोग, भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। भिन्न संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्न संख्याओं का कैसे निकालते हैं। देखो, अगर भिन्न संख्याओं का, अब भिन्न संख्या में 2 होता है, एक होता है आपका अंश, एक होता है हर, ठीक है, ऐसे रहता है ना भिन्न संख्या, जिसको हम लोग ये p बटे क्या होता है, p बटे q, ठीक है, p बटे q। तो ये वाला जो p है, ऊपर वाला क्या होता है हम लोग का अंश होता है,
न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, अंश और हर। अगर बोलेगा कि क्या बोलेगा? भिन्न संख्या, सपोज एक p और q, ये तो समझ आ गया ना आप लोग को, अंश और हर। ऊपर को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, नीचे को हम लोग हर बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? एक भिन्न संख्या है। अब इन्हीं भिन्न संख्याओं का अगर हमको क्या निकालना रहेगा? एलसीएम निकालना रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन ये याद रखना, भिन्न संख्याओं का एलसीएम। तो भिन्न संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो हर का, सॉरी अंश का क्या होगा? अंश का एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए तो अंश का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे और हर का क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। वैसे ही दूसरा देखो, अगर बोलेगा भिन्न संख्या का भिन्न, ठीक है, भिन्न संख्याओं का HCF बोलेगा, तो क्या करोगे? भिन्न संख्याओं का HCF, तो बस इसमें उल्टा कर देना है। इसमें क्या करना है? अंश का HCF निकालना है, अंश का HCF निकालना है और हर का क्या करना है? LCM निकालना है। ठीक, ये है आपका भिन्न संख्याओं का क्या करना? LCM और HCF निकालना है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला हम लोग LCM निकालते हैं और उसी का HCF निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या ले लें? 8/5 ले लेता हूं। ठीक, 8/5 ले लिया। 4/5 क्या करो, 10 ले लो, यहाँ पे 3 कर दो इसको। ठीक, 3/10 और ले लो 60/10। ठीक, 7/15 ले लो। ठीक है, अब इसका क्या करना है? ये भिन्न संख्या है, p/q के रूप में लिखे हैं हम लोगों ने। ये क्या है? आपका भिन्न संख्या है। अब इसका क्या करना है? हम अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है और इसी का एचसीएफ निकालना है। तो देखो अब क्या करोगे? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अंश का क्या करते हैं? अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? हर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ये निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अंश में कौन कौन सा संख्या है? अंश में है हम लोग का 8, 3, 7। इसका क्या करेंगे? का एलसीएम। ठीक है, और हर में कौन कौन सा है आपका? 5, 10, 15 का क्या निकालेंगे हम लोग? इसका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, और हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया है। जैसे अगर 8 को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 8, 3, 7। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन है ये नहीं। ठीक, तो साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको क्या आ जाएगा? उसका एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है ये नहीं है। इसमें कोई भी क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 दिया, ठीक है, 8 सत्ते 56 कर दो, इंटू 3 6 दिया 18, हाथ में आई 1, 5 दिया 15, 1 16। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो जाएगा 168। ठीक, और उसका एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? हर का। तो 5, 10 और 15 इसका क्या निकालना है अपने को? इसका निकालना है एचसीएफ। तो इसमें देखो 5 से ये जाएगा, 5 से जा रहा है ना, ये 1 टाइम जा रहा है, ये 2 टाइम जा रहा है, ये 3 टाइम जा रहा है। अब कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब क्या बच गया आप लोग का? तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका? 5। तो ये लिख दो 5। और ये क्या हो जाएगा आपका? 8/5, 8/5, 3/10 और 7/15 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 168/5। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखो दशमलव संख्या का, सॉरी भिन्न संख्या का क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ठीक, इसी संख्या का क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, इसी संख्या का निकालते हैं हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे अंश का। लघुत्तम समापवर्तक था तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक, अंश का क्या कर रहे थे? लघुत्तम समापवर्तक। तो अब इसका क्या करेंगे?
अंश का महत्तम समापवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हर का क्या करेंगे, हर का निकालेंगे हम लोग LCM, ठीक। मैंने पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि अगर किसी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन चलो देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 8 3 7, 8 3 7 का क्या करेंगे, का HCF निकालेंगे, का HCF निकालेंगे। और आपका क्या बच गया, आपका अंश में क्या है, सॉरी हर में क्या है, 5 10 15, 5 10 15 का क्या करेंगे, 5 10 15 का LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 8 3 7, अब देखो कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, सीधा 1 से ही जाएगा। तो उसका क्या आ जाएगा LCM, उसका सॉरी उसका HCF क्या आ जाएगा, उसका HCF आ जाएगा 1। और अगर मैं बात करूं 5 10 और 15 का, तो देखो सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से तो जाएगा ही, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा 1 ये 3, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक। और क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 10 तिया 30, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका LCM। तो क्या आ जाएगा ये आपका LCM 1/30, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। ठीक, समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप में हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है हॉस्टल वार्डन रिवीजन क्लास करके, उसमें आपके लिए चैट सेशन ओपन है, आप वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी आपको कुछ भी डाउट होगा उसको आप पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर घोटुल एकेडमी, हाईकोर्ट रोड बिलासपुर, इन फ्रंट ऑफ बिहारी टॉकीज, यहाँ पे भी आके आप लोग डायरेक्ट हमसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन क्लास का जो मैथ्स का टाइमिंग है वो है आपका 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 बजे से हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है। काफी बच्चे आते हैं, अगर आपको डाउट होता है और अगर आप बिलासपुर से हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, पूरा आपका क्या है, फ्री क्लासेस ली जाएगी, ठीक। चलिए अब हम लोग ये देख लिए भिन्न संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भिन्न संख्याओं का LCM HCF, दशमलव संख्या का LCM HCF, ठीक है। चलिए मिटा दूं इसको, चलो ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने सीख लिया भिन्न संख्याओं का LCM और HCF निकालना। अब देखते हैं हम लोग दशमलव संख्याओं का LCM और HCF निकालना। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये 2 क्लास में मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में, उसको आपको YouTube के माध्यम से एक क्लास में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। आप चाहे तो स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दशमलव संख्याओं का LCM व HCF। कुछ नहीं करना है, जो भी दशमलव संख्या मिलेगा उसको सबसे पहले आप भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लेना। जो भी दशमलव संख्या मिलेगा आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लोगे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग भिन्न संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाले हैं उसी तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। और उसके बाद जो भी आपको लास्ट में आंसर मिलेगा उसको आप क्या करो, डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं, एक संख्या देखते हैं हम लोग 0.12, 0.36 एंड 0.48, ठीक है, 0.48। इसका क्या करना है अपने को, इसका अब देखो ये दशमलव संख्या है, इसका हम लोग को 2 चीज फाइंड आउट करना है। एक फाइंड आउट करना है इसका LCM और दूसरा फाइंड आउट करना है क्या, HCF, ठीक है। ये 2 चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम मैंने बोला कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसको क्या करो, कोई भी आपको अगर दशमलव में क्वेश्चन मिलता है तो उसको सबसे पहले आप भिन्न संख्या में परिवर्तित कर लो, कुछ भी। जैसे अब देखो इसका मैं LCM निकालता हूं, ठीक है। देखो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा दिया हुआ है ये, इसको मैं 0.12 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 12, अगर
अंश और इसके हर में, इसके हर में क्या हुआ, हर के हर में क्या रहता है, 1 रहता ही है। ठीक है, अगर इसमें मैं 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 100 को ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 12 डिवाइडेड बाई 100 या 12 अपॉन 100। वैसे ही 36 कुछ नहीं है, उसके अपॉन में क्या रहता है, 1 रहता ही है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 36 बाई 100। दशमलव हटाने का तरीका तो जानते हो, बस जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूं, बाकी आप लोग जानते हैं, ठीक, कि कैसे इसको जो भिन्न संख्या है उसको दशमलव में, सॉरी, जो दशमलव संख्या है उसको कैसे भिन्न संख्या में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस है। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं है ना कि 100 से ही करना है, वो तो मेरे को पता है कि पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2, ठीक, पॉइंट के बाद 1 2 1 2 दो संख्या है, तो मैंने क्या किया 100 से। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या रहता तो मैं 1000 से करता। अगर पॉइंट के बाद क्या है, सिंगल डिजिट रहता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन 2 डिजिट था इसलिए मैं उसको क्या किया हूं, 100 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दिया, जो मेरा भिन्न, जो मेरा दशमलव संख्या था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 12/100। ठीक, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 36/100। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह लिख सकता हूं 48/100। ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जो भिन्न संख्या, सॉरी, जो दशमलव संख्या रहता है उसको भिन्न संख्या में परिवर्तित करने का ये क्या होता है, नियम होता है। अब इसमें आपने परिवर्तित कर लिया और अब सीधा क्या करो, उसको सॉल्व कर दो। जैसे अब देखो अंश, अब देखो एलसीएम निकालना है। ठीक है, 0.12, 0.36 और 0.48, इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे, अब ये आपको मिला है उसकी जगह पे, उसकी जगह पे ये मिला है ना, तो क्या करो, सीधा क्या करोगे, अंश, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। ठीक है, हर का क्या करोगे, एचसीएफ करोगे। तो देखो अंश में क्या है आपका 12, 36 और 48। ठीक है, 12, 36 और 48 का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक, और हर में क्या है आपका, हर में है 100, 100 और 100 का क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक, उसका क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। चलो 12 का निकालते हैं हम लोग, 12, 36 और 48 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा 6 टाइम, ये 18 और ये क्या हो जाएगा 24। फिर 2 से जाएगा ये 3, ये 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 12। अब 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा ये 3, ये 3, ये क्या हो जाएगा 3। अब किससे जाएगा, सीधा 3 से, ये 1 टाइम आएगा, ये 3 टाइम आएगा, ये 1 टाइम आएगा। अब फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये क्या हो गया 3 9 और 16 निया कितना होता है 144, 144। तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 144 आ गया आपका एलसीएम। अब 100, तो भाई मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या होगा, 100 ही होगा, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 100। और इसको अब मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, दशमलव में। तो देखो 1 2 0 है, तो 1 2 के बाद मैं क्या करूंगा, दशमलव लगा दूंगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव संख्या का एलसीएम निकालते हैं। दशमलव संख्या को एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरा दशमलव संख्या है उसको मैं भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद भिन्न संख्या में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि भिन्न संख्या का एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 1.44। ठीक है, जो भी मिलेगा उसको मैं फिर किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, दशमलव में। ये उसका तरीका होता है, इससे आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसी का क्या करते हैं हम लोग, ये तो हम लोगों ने पहला देख लिया एलसीएम निकालना। इसी का अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालेंगे, 12, 36, 0.48 का क्या करना है अपने को, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ
और हर का एलसीएम। ठीक, तो देखो अंश में क्या क्या है आपका, यहां से देख लो, यहाँ पे था, ये कन्वर्ट कर लिए थे, तो 12, 36 और 48। ठीक है, 12, 36 और 48 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और 100, 100 और 100 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलो 12, 36, 48। ठीक है, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 जाएगा, 18 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24। फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा, मतलब 2 कॉमन, इसमें ना एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्या से जाते जाते हैं, लेकिन उसमें इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, अब ये जाएगा, ये 3 जाएगा, और ये 4 टाइम जाएगा, अब कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें 2 कॉमन, इस वाले लाइन में 2 कॉमन फैक्टर था, इस वाले लाइन में भी 2 कॉमन फैक्टर था, इसमें 3 कॉमन फैक्टर था। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन उसको नहीं लेते, तो अब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 12, 12 हो जाएगा। तो इस 12 का 12, 36 और 48 से एचसीएफ क्या आ गया 12, और 100, 100, 100, तो वो 100 है, तो 100 से तो सीधा जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 300 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो खुद कौन होगा, 100 होगा, ये आ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.12, क्या हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा मेरा आंसर, एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ में भिन्न संख्याओं का एचसीएफ में निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलेंगे, फिर उसके बाद भिन्न संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, भिन्न संख्या में बदलने के लिए कैसे करते हैं, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलने के लिए जितना भी दशमलव के बाद संख्या है, जितना भी दशमलव के बाद संख्या है, उतना ही नीचे में क्या करते हैं, 1 के बाद 0 लगा देते हैं। ठीक, तो ये तो आता है, उतना मैं जान रहा हूं कि ये सारी चीजें आती होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे बिगिनर जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे होंगे, क्लास 12 के बाद 8 वाट लिए रहे होंगे, बेचारे लोग भूल गए होंगे, ये उनके लिए एकदम डिटेल क्लास है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों ने क्या किया कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में परिवर्तित कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर एलसीएम निकालना है भिन्न संख्या का, तो अंश का एलसीएम निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। अगर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, भिन्न संख्याओं का, तो हम लोगों ने दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, अब भिन्न संख्या में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, तो अंश का क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, और जो लास्ट में आंसर मिलेगा उसको भी फिर क्या करेंगे, हम लोग दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एक टॉपिक और। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। अब उसके बाद हम लोग इन सारी क्वेश्चंस को करते हैं, फिर अगर कुछ भी बच जाता है तो फिर अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस साइड मैंने एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हैं, और उस साइड मैंने एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को। ये आपका पूरा बेसिक था, बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। 3 क्लास में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 3 क्लास नहीं, यूट्यूब में तो जनरली अब 1 क्लास और लूंगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अभी और भी है ना, इसमें बस मैंने अभी 3 चीज बताया, एक एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखे हैं, भिन्न संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ सीखे हैं, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ सीखे हैं। अब उस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद दोनों पे कंबाइन जो क्वेश्चन बनता है वो सबका मैं इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये हम लोग 2-3 टाइप, इसमें 2-4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 48 को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अब आपको समझना है कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो देखो बोला क्या है, पहली बात यहाँ पे हाईलाइट करना, वह बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई संख्या, कौन कौन सी दी गई संख्या, 24, 60 और 48। मैंने डेफिनेशन में एग्जैक्ट यही लिखाया था, डेफिनेशन में एग्जैक्ट यही लिखाया था
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभक्त कर दे। मतलब सीधा समझ आ रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्या करो आप लोग, ले लो कौन कौन सी संख्या है, 24 है, 60 है और 84 है। ठीक है, इसका क्या करना है अपने को, एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। ठीक, चलो ट्राई करो आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो दोनों में दो तो कॉमन फैक्टर है। ठीक, दो कॉमन फैक्टर है, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42। फिर देखो इसमें दो फिर कॉमन फैक्टर है, ये 6 हो जाएगा, दो अगर मैं इसमें सबसे कॉमन निकाल लूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब क्या कुछ कॉमन फैक्टर है, हाँ अब कॉमन फैक्टर है, क्या कॉमन फैक्टर है, 3 है कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा। इसमें 2 कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था, इसमें 3 कॉमन था। ठीक, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 24, 60 और 84 को क्या कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। जैसे 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। अगर 60 को मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 5 टाइम चला जाएगा। अगर मैं 84 को करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम चला जाएगा। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यही क्या होगा मेरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 24, 60 और 48 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो यही क्या होगा मेरा महत्तम समापवर्तक होगा, हायर कोफिशिएंट फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन गया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2502 और 3654 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अब देखो इसमें ना महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कई विधियां रहती है। अब जब बड़ी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना होगा ना तो आप भाग विधि का यूज करना। क्या विधि का यूज करना, भाग विधि का। तो भाग विधि होता क्या है ये अब हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो देखो भाग विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो ये जो दी गई संख्या है ना उसको क्या करेंगे हम लोग, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या, सॉरी जो बड़ी संख्या है को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, भाग विधि इसी तरीके से बनाते हैं। और जब लास्ट में रिमाइंडर जब 0 बच जाएगा तो जहां पे जो भाजक है वही उसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, समझ नहीं आया होगा, देखते हैं। ठीक, देखो क्या है आपका 3654, ये बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है 2502। ठीक, तो देखो ये 1 टाइम जाएगा एक बार। ठीक, 502। अब देखो घटा भी इसमें, 2 बच गया, 5 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या बना दिया, भाजक बना दिया। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बना दिया मैं, भाज्य। ठीक, जो मेरा रिमाइंडर बचा उसको मैंने बना दिया भाजक, और जो पहले भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। ठीक, तो चलो अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हाथ में आया 1, 2 1 का 2, 2 1 3, 2 1 का 2। अब देखो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक, और ये 0, या इसको कट कर दो। ठीक, अब देखो अब ये जो भागफल बच गया, रिमाइंडर तो नहीं बचा 0 मेरा। जब तक रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 नहीं बच जाएगा तब तक मैं डिवाइड करते जाऊंगा। ठीक, अब देखो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जा सकता है। ठीक, 5 बार करके देखो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, हाथ में आया 4, 9 पंचे 45, 4 49, हाथ में आया 4, 5 1 कम 5 4 9। ठीक, अब देखो बच गया, कितना बच गया 2, 15 में 9 गया, कितना बच गया 6, और ये कितना बच जाएगा 11 में 10 गया 1, 162। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा आपका कट जाएगा, फिर नहीं आया, और फिर 98 से कर दो,
ठीक है, क्या जाएगा, एक एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक। 162 कितना बच जाएगा इसमें, 6 बचेगा ना, ये 3 बचेगा, ठीक। और एक बार डिवाइड कर दो 162 को, ठीक। अब जाएगा ये 4 टाइम जाएगा, 6 चौक 24, हाथ में आया 2, 4 तिया 12 2 14, 144। अब ये क्या बच जाएगा, 12 में 4 गया 8 बचेगा, ठीक। और ये क्या बच जाएगा आपका, 12 में 4 गया 8, ये बच जाएगा 1, और ये तो आपका बच जाएगा 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये 36 और ये 2 टाइम जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, मेरा रिमाइंडर 0 बच गया। अब जो मेरा रिमाइंडर 0 बच गया और लास्ट में जो मेरा भाजक था वो क्या था, 18 था, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF होगा। यही क्या होगा मेरा, HCF होगा। 18 क्या होगा मेरा, HCF हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या रहा, बड़ी संख्या, तो भाज्य विधि का यूज करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ है, एग्जाम में आता है। इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं आता जनरली, ये कुछ बड़ा ही हो गया है, मतलब बड़ा नहीं, मतलब लंबा हो गया है, टाइम कंज्यूमिंग है, आ भी सकता है। अगर बड़ी संख्याओं का निकालना रहेगा ना, तो आप लोग भाग विधि का यूज करिएगा, बाकी वो कॉमन फैक्टर वाला विधि यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। सपोज एक कमरा है, ठीक है, ये समझ लो उस कमरे का, तो उसकी विमाएं बता रहा है। सपोज उसका लंबाई क्या हो गया, 18 मीटर, ठीक है। चौड़ाई क्या हो गया उसका, 12 मीटर, और ऊंचाई क्या दे दिया, मान लो 10 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, इन तीनों लंबाई को मापने के लिए वह बड़ा से बड़ा पैमाना निकालना है। वह बड़ा से बड़ा पैमाना मतलब स्केल चाहिए, जिससे क्या करें हम लोग तीनों विमाओं को माप सकें, ठीक है। कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको समझ आना चाहिए कि किस चीज का क्वेश्चन है। तो ये आपका महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, बड़ा से बड़ा पैमाना बोल रहा है, ठीक है। क्या वर्ड यूज कर रहा है, बड़ा से बड़ा पैमाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन का बस समझना है कि क्या लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, या इन दोनों में से किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए सीधा आपको समझ आएगा, और फिर सीधा क्या करोगे, जो संख्या दी है 10, 12 और 18, इसका क्या करोगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 तो है, ये 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9। अब कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। अब कोई कॉमन फैक्टर है इनमें, और कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो मेरे को एक अभाज्य संख्या मिल गया, ठीक है। एक मेरे को क्या मिल गया, अभाज्य संख्या मिल गया, एक मेरे को प्राइम नंबर मिल गया, अतः अभी इसका कोई भाजक नहीं है। इसलिए अब क्या हो जाएगा मेरा जो HCF है, HCF क्या हो जाएगा, या मैं बोलूं तो वो उस मैक्सिमम पैमाने का लेंथ क्या हो जाएगा, उस बड़े से बड़े पैमाने का, बड़े से बड़े पैमाने का, बड़े से बड़े पैमाने का जो आकार है, ठीक है, बड़े से बड़े पैमाने का जो आकार है वह क्या हो जाएगा, 2 मीटर का होगा, ठीक है। अब देखो 2 मीटर से 10 को भी नाप सकते हो, 5 बार करोगे तो 10 मीटर नापा जाएगा, 6 बार करोगे तो 12 मीटर नापा जाएगा, और 9 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 मीटर आपका नापा जाएगा। तो वो मैक्सिमम पैमाना कौन सा है जिसे इन तीनों को मेजर कर सकते हैं, तो वो है 2 मीटर, ठीक। वो क्या है आपका 2 मीटर, ठीक है। ठीक है, 49 मिनट लगभग हो चुका है। चलिए और अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दूं, समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे समझना यही है कि क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत जिसका लंबाई कितना है, 320 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 200 मीटर है, ठीक है। इसके लंबाई क्या है, 220 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है।
220 मीटर क्या है लंबाई है और 200 मीटर क्या है चौड़ाई है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनाई है। तो प्रत्येक क्यारी का क्या करना है, उसकी भुजा का लेंथ ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, भुजा की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक आयताकार खेत है, ये इस तरीके से मान लो एक आयताकार खेत है। ठीक, एक आयताकार खेत है, उसमें क्या बोला है कि उसकी जो लंबाई है वो कितना है 320 मीटर है और उसकी चौड़ाई क्या है 200 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई क्या है 200 मीटर है। अब इसमें क्या करना है अपने को, एक आयताकार खेत में क्या करना है अधिकतम लंबाई, तो वर्ड इसको फोकस करना है आपको, अधिकतम लंबाई, अधिकतम क्षेत्रफल वाली, अधिकतम क्षेत्रफल वाली। अब अधिकतम क्षेत्रफल और कैसा है वर्गाकार है, तो वही ना जिसका क्या हो जाएगा वर्ग का मैक्सिमम आएगा। ठीक है, वर्ग का क्या करना है अपने को अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई लंबाई चौड़ाई क्या होगा कॉमन होगा, तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को बड़े से बड़े आकार का एक वर्गाकार क्या बनाना है, क्यारी बनाना है। इसके अंदर क्यारी बना रहता है खेत, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में पलिया बोलते हैं। ठीक है, इसी में वो लगाते हैं ना कुछ कुछ, एक साइड में प्याज लगा लो, इसमें आलू लगा लो, एक में धनिया लगा लो, ऐसा करके। तो ये क्या बनाते हैं हम लोग, क्यारी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग, क्यारी बनाते हैं। तो ये वर्गाकार है, तो इसका क्या करना है अपने को, इसकी जो क्यारी की जो भुजा है उसका लेंथ ज्ञात करना है। ठीक है, सब क्यारी की क्या करना है, लेंथ ज्ञात करना है। तो जो एक का होगा वही सबका होगा। ठीक, तो हम लोग इस पे कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसका क्या करेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। जो अपने को प्राप्त होगा वही उस भुजा का क्या होगा, लेंथ होगा, वही उस भुजा का क्या होगा, लेंथ होगा, उसकी क्यारी का मैक्सिमम लेंथ होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 320 और 200 का क्या करना है मेरे को, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, हायर कोफिशिएंट फैक्टर निकालना है, हायर कोफिशिएंट फैक्टर निकालना है। बोला है ना, देखो अधिकतम क्षेत्रफल बड़ा से बड़ा 220 सेंटीमीटर लंबा और 220 मीटर लंबा और 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा खेत में क्या करना है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर में आपकी वर्गाकार क्यारी बनाना है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, वर्गाकार क्यारी बन रही है। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक, अब 2 से नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा, 5 से। अब देखो अब ये क्या आ गया, मेरे को एक प्राइम नंबर मिल गया, अब आगे नहीं जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो एक वर्गाकार जो खेत है उसकी जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे को 40 मीटर मिल जाएगा और ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, मतलब उस 320 सेंटीमीटर वर्गाकार खेत है और ये क्या है, सॉरी आयताकार खेत है, 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा। अगर इसी में बोलेगा, इसी क्वेश्चन में बोलता कि कितनी क्यारियां बन सकती है, तो कितनी क्यारियां बन सकती है, तो क्या करोगे, पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे और इस वर्गाकार जो क्यारी है उसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता क्यारी की संख्या बताओ, क्या बोलता, क्यारी की संख्या। ठीक है, क्या बोलता, अधिकतम संख्या नहीं बोलता ना, अधिकतम आकार वाली बोलता, अधिकतर आकार या अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली क्या बनाने के लिए बोलता है अपने को, संख्या बताने के लिए बोलता है। अगर इसी तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले रेक्टेंगल का आयतन निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का आयतन निकाल लेंगे 320, आयतन नहीं जी उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितना है, 40 गुणित 40। ठीक, 40 गुणित क्या हो जाएगा, 40। अब इसको कटा दो, 0 से 0 और 0 से ये वाला 0 कटा लो। अब 4 एकम 4, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 8 चौका 32, अब 8 पंचे 40। तो कितनी क्यारियां बनेगी उसके अंदर, 40 क्यारियां बनेगी। ठीक है, 40 क्यारियां बनेगी इसके खेत के अंदर। ठीक है, अगर संख्या पूछा होता तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका कमरा वाला क्वेश्चन आता है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, उसमें अधिकतम आकार वाले, अधिकतम क्षेत्रफल वाले
कितने टाइप्स लगेंगे, उसकी संख्या बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का महत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, समझ आ गया होगा। हर नया नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और भी करेंगे, अभी महत्तम समापवर्तक में इतना से ही कंप्लीट नहीं हो जाता है। आज के लिए बस इतना करते हैं। अभी इस वाले अब लघुत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, चीजें समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 व 27 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वर्ड दिख गया आपको से और छोटी सी छोटी संख्या, तो डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। और सीधा सीधा आपको क्या करना है फिर 18, 21, 24, 27, 18, 21, 24 और 27 का क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। देखो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 21 जाएगा, नहीं जाएगा। 24 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 27 जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, फिर देखो 2 से, देखो 2 से जा रहा है, 9 तो नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा, ये तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये नहीं जाएगा। फिर देखो ये 6 है, सम संख्या है, तो 2 से तो जाएगा, 9, 21, ये क्या हो जाएगा 3, अब 27। अब कुछ सम संख्या बची है क्या, नहीं बची है। ठीक है, तो अब सीधा किसमें आ जाओ, 3 में। तो 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 9 तिया 27। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ये तो नहीं जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, और ये 3 3 जा 3। फिर 3 से जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। और किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा, और ये 1 आएगा। अब देखो क्या मिला मेरे को,